नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और जो हमारा आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर हम करेंगे CSS मार्जिन। देखिए, अगर हम CSS मार्जिन की बात करते हैं तो जो मार्जिन प्रॉपर्टी है इसका यूज जो है वो हम करते हैं अपने एलिमेंट को अपने पेज से स्पेस देने के लिए कि मैं किसी एलिमेंट को कितनी दूर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल्स में मैंने क्या किया हुआ है, एक डॉट डिव क्लास बनाई है, एक डॉट डिव वन क्लास बनाई है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपनी वर्किंग को यूज़ कर रहा हूँ। जो मैंने डॉट डिव क्लास बनाई है, मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ग्रीन, और डॉट डिव क्लास के अंदर मार्जिन टॉप मैंने सेट किया 100 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल, मार्जिन राइट 150 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट 80 पिक्सल। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको परफॉर्म कर दिया, क्योंकि हो सकता है कई बार की जो मेरे पास मार्जिन है वो मुझे हर एंगल से अलग अलग परफॉर्म करना हो। तो अगर मुझे मार्जिन एंगल से अलग अलग परफॉर्म करना है तो मैं इस तरह से यूज़ करूँगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि जो मेरा मार्जिन टॉप है वो भी 100 है, बॉटम भी 100 है, राइट भी 100 है, लेफ्ट भी 100 है, तो मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी कि मैं सभी मार्जिन को अलग अलग दूँ। मैंने निचले एग्जाम्पल में इसी काम को किया है। मार्जिन 100 पिक्सल को जो मैंने यूज़ किया है, ये आपका लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम सबके ऊपर सेम वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो आइए हम CSS के एग्जांपल में देख लेते हैं कि ये किस तरह से आपकी वर्किंग को यूज़ करेगा। तो इसके लिए मैं अपने नोटपैड एडिटर के अंदर जाऊंगा। मैं नोटपैड एडिटर नोटपैड++ को ओपन करता हूं। तो यहां पर मैंने एक फाइल बना के रखी हुई है margin.html। वर्किंग मैंने इसके अंदर कुछ नहीं की है। मैं वर्किंग को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मेरा HTML टैग, मैंने HTML टैग को क्लोज किया, मैंने हेड टैग को शुरू किया, हेड टैग को क्लोज किया। हेड टैग के अंदर मैं यहां पर स्टाइल को परफॉर्म करता हूं कि मैं यहां स्टाइल टैग का यूज करना चाहता हूं। तो मैंने स्टाइल की भी स्टार्टिंग और क्लोजिंग कर दी। लेकिन मुझे स्टाइल टैग पे काम क्या करना है वो मुझे पता लगेगा बॉडी के बाद। तो मैं बॉडी सेक्शन में जाता हूँ, बॉडी टैग को स्टार्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं किसी भी वर्किंग को परफॉर्म कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक डिव ले लिया। तो जब मैंने यहाँ डिव को यूज़ किया तो आप सभी को पता है कि जब हम डिव को यूज़ करते हैं तो मेरे पास उसकी एक प्रॉपर हाइट, एक प्रॉपर विड्थ होनी चाहिए। मैंने इसको यूज़ किया डॉट डिव के नाम से। डॉट डिव की मैंने क्लास बना दी है और इस डॉट डिव की क्लास के अंदर विड्थ मैंने यूज की 500 पिक्सल, हाइट मैंने यूज की 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर मैंने दिया ग्रीन। मैंने इतनी वर्किंग को परफॉर्म किया और डिव के अंदर उसकी क्लास को कॉल कर लिया। क्लास मेरी है डिव। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, अपने ब्राउजर में जाता हूं। ब्राउजर में जाने के बाद Ctrl+O किया, अपने पेज को ओपन किया। पेज मेरा मार्जिन के नाम से है। मैंने फाइल सिलेक्ट की, ओपन। तो ये देखिए, इसने मुझे डिव की एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखा दी कि मेरा डिव इस लोकेशन के ऊपर मुझे शो होगा और इस तरह से शो होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर जाता हूं और मैंने यहां पर कर दिया मार्जिन टॉप। कितना चाहिए? मुझे चाहिए 100 पिक्सल। मैं डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूं। दिस इज डिव। सेव किया प्रोग्राम को, रिफ्रेश किया स्क्रीन को। तो ये देखिए, उसने टॉप से मुझे मार्जिन दिखा दिया कि मेरा टॉप से कितना मार्जिन यूज होगा।
इसी तरह से मैं कहता हूं कि मुझे मार्जिन राइट का भी चाहिए, तो मैं यहां मार्जिन राइट का यूज कर सकता हूं। मार्जिन राइट चाहिए मुझे 500 पिक्सल का। सेव, मैं रिफ्रेश करता हूं, मेरे डॉक्यूमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही डिव है। अगर मैं कहीं पर और डिव यूज करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे कॉपी पेस्ट किया, मैंने मार्जिन राइट कर दिया 200 पिक्सल का, मैं सेव करता हूं, रिफ्रेश। तो ये देखिए दूसरा डिव मेरे पास आया, लेकिन उस डिव के नीचे आया, क्योंकि जो मुझे पोजीशनिंग देनी होती है वो मुझे देनी होती है फ्लोट प्रॉपर्टी से। तो मैं यहां डिव की एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, फ्लोट। फ्लोट लेफ्ट, कि डिव के लेफ्ट के अंदर ही वो डिव मुझे शो हो जाए। अब अगेन वही चीज है, मैं थोड़ा सा इसका मार्जिन कम कर देता हूं। ये लीजिए 50 पिक्सल, रिफ्रेश। तो अब आप ये देखिए कि जो आपके पास ये पोर्शन है और जो ये पोर्शन है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये वो 50 है जो आपका मार्जिन राइट 50% वाला था। अगर ये मार्जिन राइट 50% ना हो तो ये दोनों डिव इकट्ठे दिखेंगे। मैं आपको एक बार मार्जिन राइट 0 करके दिखा देता हूं कि आपके पास क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आपका डिव कहाँ शुरू है कहाँ खत्म है, वो उसी डिव के अंदर मर्ज हो गया। तो जहाँ पर हमें डिव को हल्का सा ऐसा कुछ दिखाना हो, या तो हम उसको जो मेरा फर्स्ट डिव है उसको मार्जिन राइट दे देंगे, या जो सेकंड डिव है उसको मार्जिन लेफ्ट दे देंगे। लेकिन मेरे दोनों डिव एक हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं मार्जिन दे देता हूँ 20 पिक्सल का, ताकि मेरे पास वो डिव शो हो जाए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर हमने यहाँ पर वर्किंग की तो ये फ्लोट लेफ्ट ने क्या काम किया, क्योंकि वो हो सकता है साइज के कारण नीचे ना आ रहा हो। तो मैं फ्लोट लेफ्ट हटा देता हूँ, मैंने इस प्रॉपर्टी को हटा दिया। तो ये देखिए स्पेस अभी भी ऊपर अवेलेबल है, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो आपको वो पोजिशनिंग देने के लिए यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने फ्लोट लेफ्ट का यूज़ किया, वो ऑप्शन मेरे पास ऊपर अवेलेबल हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर इंडेक्स कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। मुझे किसी इमेज के लिए कंटेनर्स क्रिएट करने हैं जैसे, तो अब मैंने 200 पिक्सल के कर दिए, तो मेरे यहाँ 3-4 डिव आराम से आ जाएंगे। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मेरी इमेजेस यहाँ पर इजीली हैंडल हो सकती है। एक प्रॉपर साइज मैंने दे दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर वर्किंग को परफॉर्म करते हो मार्जिन के लिए, अगर हम अलग अलग प्रॉपर्टीज में यूज़ करना चाहते हैं। अब ये तो उस टाइम पे था जब मैं कहता हूँ कि जो मेरा डिव है उन पे सब पे मार्जिन अलग अलग हो सकता है कि कल को आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाए कि मुझे एक लोकेशन पे मार्जिन सेम ही चाहिए सबका। तो मैं एक अदर डिव बनाता हूँ, इसके अंदर मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ। बैकग्राउंड मैंने ले ली ब्लू कलर की। मार्जिन, जब मुझे सभी प्रॉपर्टीज का सेम मार्जिन करना है तो मैं इजीली कर सकता हूं 20 पिक्सल, और यहां पर मैंने इसको यूज कर दिया div 1। तो जिसको मैंने div 1 किया है मैंने वहां पर लिख भी दिया है दिस इज div 1, ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए। तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए वो जो div 1 आपके थे वो ऊपर आ गए और वो जो बाकी था वो नीचे आ गया, क्योंकि आपके पास एक पूरा स्पेस था। आपका जो डिव है वो पूरे के पूरे पेज के ऊपर आ रहा था, तो उसने अपनी पोजीशन ऊपर बना ली और बाकी को उसने नीचे छोड़ दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि इसकी मुझे फ्लोटिंग लेफ्ट चाहिए, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखिए वही डिव जितना उनका साइज है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ मूव हो जाते हैं। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।